जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल निकू IRLP जीके जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और वो आपको भी मुलाकात हुआ होगा अगर किसी एग्जाम को दिए होंगे। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। अगर जूल की बात किया जाए तो एक जूल बराबर क्या होता है? तो 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है? तो 1 न्यूटन मीटर। और उस ऑप्शन में अगर जूल नहीं दिया गया है, अगर न्यूटन मीटर दिया गया हो तो वह न्यूटन मीटर भी सही होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन मीटर भी। अगर जूल दिया है तो जूल मारिएगा। ऑप्शन बी की बात की जाए तो ऑप्शन बी में है न्यूटन। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है। अगर सीजीएस में पूछा जाए तो बल का मात्रक क्या होता है सीजीएस में? तो बल का मात्रक होता है डाइन। अगर वाट की बात की जाए, तो वाट किसका एसआई मात्रक है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगर यहां पे बात किया जाए कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, अगर पूछा जाए कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। 10 के पावर 5 डाइन होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, प्रकाश का कि धारा का? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। अगर बात किया जाए यहाँ पे धारा का, तो धारा जो है, धारा का मतलब विद्युत धारा का ऐसा मात्रक का होता है तो एम्पियर होता है और समय का सेकेंड होता है। अगर बात किया जाए कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, तो अगर मीटर में पूछा जाए तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। किलोमीटर में भी यह क्वेश्चन दे देता है तो किलोमीटर में कितना होगा? 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगर बात किया जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? तो पारसेक है। अगर पूछा जाए कि 1 पारसेक बराबर कितना होगा तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का मापक है? तो ऑप्शन में है वेग, त्वरण, द्रव्यमान, भार। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। अगर वेग की बात की जाए तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। अगर त्वरण की बात की जाए तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो केजी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन नहीं है? निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन नहीं है? तो आपका ऑप्शन है अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। अगर प्रकाश वर्ष की बात की जाए तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। यह जो है दूसरे क्वेश्चन में भी बता दिए थे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। आइए अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है पारसेक इकाई है किसका? पारसेक इकाई किसका है? दूरी का, समय का, प्रकाश का कि चुंबकीय बल का? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा दूरी का। बात की जाए चुंबकीय बल की, चुंबकीय बल का ऐसे मात्रा का होता है टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का अगर पूछ दिया जाए तो क्या होता है? वेबर होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ऑप्शन है ज्योति तीव्रता का कि ज्योति फ्लक्स का कि इनमें से दोनों, बोथ, कि ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स। अगर पूछ दिया जाए कि ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है तो कैंडला होगा, जिसे सीडी से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्यूरी किसका इकाई है? क्यूरी किसका इकाई है? रेडियो एक्टिव का कि तापक्रम का कि ऊष्मा का कि ऊर्जा का? आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव का। इसको रेडियो एक्टिव धार्मिकता भी बोल सकते हैं। अब तापक्रम का एसआई मात्रक का होता है? तापक्रम का एसआई मात्रक होता है केल्विन। और ऊष्मा का, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक हो जाता है कैलोरी और ऊर्जा का जूल। अगर पूछ दिया जूल का जो है सीजीएस पद्धति में
एसआई मात्रक क्या होगा, तो जूल का सीजीएच पत्ती में हो जाएगा अर्घ। अगर पूछ दिया कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है, 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है, तो पूछ दिया कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है, तो 10 के पावर 7 अर्घ बराबर होता है, 10 के पावर 7 अर्घ बराबर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पास्कल किसका इकाई है। पास्कल जो है किसका इकाई है। आपका ऑप्शन है आर्द्रता का, कि दाब का, कि वर्षा का, कि तापक्रम की। तो बोलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, दाब का। अगर यहां पे पूछ दिया कि पास्कल किसका इकाई है, तो यहां पर दाब हो गया। अगर बार भी पूछ दिया कि किसका इकाई है, तो ये भी दाब का ही होगा। अगर दोनों ऑप्शन में दे दिया तो पहले पास्कल को ही मारेंगे, मतलब मारने का मतलब पहले पास्कल का ही टिक लगाएंगे। पास्कल जो है पहला नंबर पर पास्कल ही सही होगा, दूसरे नंबर पर बार होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इसको मान्यता नहीं दिया गया है, बार को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता नहीं दिया गया है। अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो क्या राइट ऑप्शन होगा, तो पास्कल होगा। दाब का ऐसे मात्रक पास्कल। उसी में अगर पूछ दिया एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 5 पास्कल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू की गई थी। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू की गई थी, तो 1969 में, 1971 में, 1983 में, 1991 में। तो कब की गई थी, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 में। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है, या विद्युत धारा, जो भी पूछे, विद्युत मात्रा पूछे या विद्युत धारा पूछे, उसका इकाई क्या होती है, मतलब उसका मात्रा क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है एम्पियर, ऑप्शन बी में है ओम, ऑप्शन सी में है वोल्ट, ऑप्शन डी में है कूलम। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम्पियर। अगर ओम को पूछा जाए कि ओम किसका मात्रक है, तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। और वोल्ट विद्युत वाहक बल का होगा या विभवांतर, दोनों ही एक ही है, विद्युत वाहक बल या विभवांतर। और कूलम, कूलम किसका मात्रक है, तो कूलम है विद्युत आवेश का। चलिए अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन का है एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की क्या इकाई है। आपका ऑप्शन है वाट, डायोप्टर, ओप्टर, मीटर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। वाट जो है शक्ति का है, एसआई मात्रक है। अगर पूछ दिया कि 1 HP यानी कि हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आपका ऑप्शन है खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण में ध्वनि। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है डाइन प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है न्यूटन प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में है ऑप्शन बी में है न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन सी में है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी में है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है एक खगोलीय इकाई संबंधित है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे, तो ऑप्शन ए में है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन बी में चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन सी में सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट ऑप्शन क्या उनसा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो कौन एक सदिश राशि नहीं है, तो ऑप्शन ए में संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी लोग जानते ही होंगे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। चलिए, और संवेग, वेग, कोणीय वेग ये सब सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 16 है त्वरण ज्ञात करने की सही सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है a बराबर v माइनस यू बटा टी, ऑप्शन बी में है a बराबर u प्लस वी टी, ऑप्शन सी में है a बराबर v प्लस यू बटा टी, ऑप्शन डी में है v प्लस यू बटा 2। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए v माइनस यू बटा टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में तो 17 क्या है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। क्यों द्रव्यमान होगा? क्योंकि संवेग और वेग के अनुपात को पूछ रहा है। तो अनुपात मतलब होता है बटा। तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर mv होता है, mv, और वेग को v से सूचित करते हैं, वेलोसिटी। तो संवेग बटा v करते हैं, मतलब संवेग mv बटा v करते हैं, तो v से v कट जाएगा, तो बचेगा क्या? m मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान होता है। तो यह द्रव्यमान प्राप्त होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलने का आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन है कम हो जाएगी, ऑप्शन बी में है अधिक हो जाएगी, ऑप्शन सी में लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी में है अपरिवर्तित रहेगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगी। तो अगले क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन में है कम हो जाएगी, ऑप्शन बी में है बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी में है उतना ही रहेगा, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए, वस्तु को वेग को क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए, तो उसका गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1/4 गुना हो जाएगी, कि 2 गुना हो जाएगी, कि 4 गुना हो जाएगी, कि ऑप्शन नंबर डी में है अपरिवर्तित रहेगी। तो बोलिए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 गुनी हो जाएगी। क्यों 4 गुनी होती है? मान लीजिए कि गति ऊर्जा बराबर क्या होता है? गति ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। अगर वेग को दुगुना करेंगे तो 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा? तो 9 गुना। अगर 3 गुनी कह देती है, अगर वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा क्या हो गया? तो 9 गुना। अगर यहाँ पे दोगुना किया जा रहा है तो कितना हो जाएगा? गति ऊर्जा 4 गुना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या है? यह मतलब क्या है? तो ऑप्शन है न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी में है न्यूटन के गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी में न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी में है गैलीलियो के गति का नियम। तो बोलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ठीक है, आज का क्वेश्चन जो था इतना ही था। अब मिलते हैं अगले वीडियो।